तो चलो बच्चों लोग, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी नई कहानी लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार है। कहानी का नाम है मित्र की सलाह। तो चलो शुरू करते हैं। दुर्गादास था तो बहुत ही धनी आदमी, किंतु वह बहुत ही आलसी था। वह अपने खेत देखने नहीं जाया करता था और न ही अपने गाय भैंस की खोज खबर रखता था, और अपने घर के कामों को नौकर पर छोड़ दिया करता था कि नौकर जिस तरह अपने तरीके से करते हैं वैसे ही कोई खोज खबर नहीं रखता था। वह आलसी था। उसके इसी आलस के कारण ही उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसकी खेती बाड़ी सभी हानि होने लगी थी। गाय के दूध घी से उसको कोई भी लाभ नहीं होता था। एक दिन उसके घर उसका मित्र मिलने आया उससे, जिसका नाम था हरिश्चंद्र। उसने उसके घर को देखा और उसकी हालत को समझ गया। यह तो बहुत ही आलसी है, यह अपना स्वभाव कैसे बदलेगा, यह सोचने लगा। कुछ देर सोचकर उसने बताया, दुर्गादास, मैं तुम्हारे लिए एक भलाई सोचा हूँ और तुम्हें बताता हूँ, उससे तुम्हारी हालत अच्छी हो जाएगी। तो दुर्गादास उसकी बात सुना और बोला, ठीक है मित्र, बताओ, मैं तुम्हारी हर सलाह मानूंगा। तो उसने बताया, तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए एक सरल उपाय है, मैं जानता हूँ। दुर्गादास बोला, कृपया करके मुझे वह उपाय जल्दी बता दो, मैं अवश्य करूँगा उसको। हरिश्चंद्र बोला, सब पक्षी के जगने से पहले ही मानसरोवर पर एक हंस आता है। वह सफ़ेद रंग का है। वह दोपहर से पहले ही लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि वह कब आवेगा, किंतु उसका दर्शन कर लेने से कभी भी किसी बात की कमी नहीं होती है। दुर्गादास बोला, कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन अवश्य करूँगा। हरिश्चंद्र तो चला गया। दुर्गादास दूसरे दिन ही उठा। वह अपने घर से बाहर गया, खेत में गया और वहाँ उसने देखा एक आदमी उसके गेहूं के ढेर में से लेकर अपने गेहूं के ढेर में डाल रहा था। दुर्गादास को देखकर वह लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वह घर लौट आया और उसने गौशाला में गया। वहाँ का रखवाला गाय दूहकर अपनी स्त्री के लोटे में दूध डाल रहा था। यह देखा तो उसको भी दुर्गादास ने डांट लगाई। इस तरह से वह जहाँ भी गया वहाँ का हानि उसे रोक गया और फिर वह घर चला गया। घर जाकर उसने खाना वाना खाया और फिर वह खेत के लिए वापस निकल गया। वहाँ हंस की खोज में बहुत देर इधर उधर देखता रहा। वहाँ देखा कि आज तो मजदूर बहुत ही लेट आए हैं। वहाँ वह रुक गया। जब मजदूर आए खेत में तो उसको बहुत ही डांट लगाया। इस प्रकार वो जहाँ गया वह वहीं का कोई न कोई हानि उसकी रुक गई। सफ़ेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सुबह उठकर खेत घूमने जाने लगा। अब उसके यहाँ नौकर ठीक ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी भी होना बंद हो गया। वह पहले बहुत ही रोगी रहता था, अब वह स्वस्थ हो गया और जिस खेत में उसे 10 मन अन्न उगा करते थे, उसी खेत में अब उसे 25 मन अन्न उगने लगे। गौशाला में भी दूध अधिक होने लगे। एक दिन फिर उसके घर उसका मित्र हरिश्चंद्र आया और दुर्गादास से कहा, मित्र, सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं मिला, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही तो सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा ही उजले होते हैं। परिश्रम न करके अपना काम नौकर पर छोड़ना, यह तो हानि उठाना होता है। और जो स्वयं परिश्रम करता है तथा जो अपने नौकर की देखभाल करता है, वह संपत्ति और सम्मान पाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।